अस्सलाम वालेकुम जी मेंबर्स। आज आपको सिखा रही हूँ मैं शलजम का अचार। अचार तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे। ये शलजम का पानी वाला अचार है। तो ये बनाना सिखा रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी होता है। इसके लिए क्या करना है, हमें ये राई दाना है, देखिए आप। हाफ़ कप ये लेना है। हाफ़ कप साबुत मिर्चें हैं, लहसुन है, ये जवे जो हैं लहसुन के, ये लेने हैं, नमक लेना है। और ये देखिए, ये शलजम है हमारे पास। और इसको अभी ये जो है बगैर पत्तों वाले शलजम अचार में डलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, शलजम को इस तरह सबको काट कर इसको बॉईल कर लेना है और इसका पानी अलग कर लेना है, शलजम को अलग कर लेना है, ठीक है। और ये जितना भी मसाला है इस सबको हम ग्राइंडर में इसी तरह सूखा मसाला पीस लेंगे। नमक के अलावा ये राई दाना, साबुत मिर्च और लहसुन सबको मिला के पीस लेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये देखिए, ये शलजम हमने जो है बॉईल कर लिया, इसे ठंडा कर लिया। शलजम का पानी हमने इसमें मटके में डाल दिया जिसमें हम बना रहे हैं। ये सब मसाला हमने पीस लिया। ये सॉल्ट है। अब क्या है, सॉल्ट आप चाहें डायरेक्ट इस तरह पानी में ऐड कर दें, ठीक है, ताकि मिक्स हो जाए। ये जो मसाला है ये हम इसमें लगा देंगे सारा। अच्छे से सब में मिक्स हो जाए मसाला इस तरीके से। देखिए, शलजम को हमने ज़्यादा नहीं गलाना है, बिल्कुल जैसे कि आलू बॉयल करते हैं ना, अगर ज़्यादा गल जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसी तरीके इसका भी है। ये देखिए, चम्मच लग रहा है सब, लेकिन ये टूट नहीं रहा है, इतना हल्का हमने से गलाना है बस। अब हमने क्या करना है, इस पानी के अंदर ये सारा शलजम डाल देना। ये 3 से 4 दिन में या 1 वीक। अच्छा, तो देखिए, ये इस तरीके से ये अचार रेडी हो गया, ठीक है। और ज़्यादातर अचार बस यहीं तक बनाते होंगे, लेकिन हम इसे बना रहे हैं खट्टा मीठा अचार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना देखें गुड़ इसी तरीके से हम डाल देंगे, क्योंकि डिज़ोल्व हो जाएगा ये गुड़। ये क्योंकि 3 से 4 दिन के लिए इसी तरीके से इसे हमने पैक रखना है। और 3 से 4 दिन तक इसमें खटास भी आ जाए, सब हम इसे बंद कर दें। अच्छा, क्या करूँगी मैं इसमें, कैप तो इसका है ही, लेकिन इसके अलावा मैं इसमें इस तरीके से इसे कवर कर दूँगी सारे तक, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रेडी होगा। ये टिप्स है इसकी। बस ये करके इस पर अब इसके ऊपर इसके कैप लगा दे। 3 से 4 दिन बाद में इसे खोलेंगे, इंशाल्लाह अचार हमारा रेडी होगा। जी तो व्यूवर्स, अचार देख लेते हैं, हमारा रेडी हो गया है। अब 3 से 4 दिन हम लोग के लिए थे। इस पर कैप लगाया हुआ था मैंने, ये एल्यूमिनियम फॉइल लगाई हुई थी, ये देखिए। अच्छा, इसमें जब भी आपने कोई स्पून डालना है, बिल्कुल उसमें पानी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए स्पून। ये देखिए, खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। और अचार का कलर भी आप देख सकते हैं, इससे हमें आइडिया होगा कि हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। शलजम भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं टूटे हुए हैं, जिस तरह हमने डाले थे ऐसे ही हैं सेम। और ज़्यादा अगर ये बॉयल हो जाते तो ये टूट जाते हैं। तो अब ये अचार आप जो है मज़े से खाइए, इंजॉय कीजिए। चावलों के साथ बहुत बेहतरीन लगता है ये आपका अचार। और ये आपके काफ़ी टाइम रहेगा। वैसे भी मौसम अच्छा है तो बहुत टाइम तक ये सही रहता है। और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और जो है जितना ये टाइम रहेगा इतनी इसकी खटास भी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन हमने खट्टा मीठा बनाया इसलिए बहुत बेहतरीन